हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिटर फ्रेशर के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने फाइल्स के क्लासिफिकेशन यानी अकॉर्डिंग टू साइज़ और अकॉर्डिंग टू शेप के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यह वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाइल्स का क्लासिफिकेशन, जैसे कि अकॉर्डिंग टू कट और अकॉर्डिंग टू ग्रेड के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत पॉइंट से डिस्कस करेंगे जिनमें से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे मेरे साथ। मेरा नाम है कुना। आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कट ऑफ फाइल क्या होता है? द टीथ ऑफ फाइल आर फॉर्म्ड बाय कट्स मेड ऑन इट्स फेस। फाइल्स हैव कट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बेसिकली देर आर 4 टाइप्स। इसके फेस पर कट लगने से फाइल्स के टीथ बनते हैं। फाइल्स में कट का मीनिंग टीथ का अरेंजमेंट होता है। फाइल्स में मुख्यतः 4 प्रकार की कट होते हैं। एक है सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कर्व कट। तो ये 4 कट के आधार पर फाइल्स भी 4 प्रकार होती है। आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंगल कट फाइल, its teeth are cut diagonally in one direction or in parallel direction on its face। इस फाइल के फेस पर एक ही दिशा में टीथ बने होते हैं। ये टीथ एक सिंगल लाइन में बनते हैं और सभी लाइन से एक दूसरे की समांतर यानी पैरेलल होती है। द टीथ आर कट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द सेंटर लाइन ऑफ द फेस। ये फाइल्स फेस की सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर बनी होती है। सिंगल कट फाइल्स आर ऑफ्टन यूज्ड विथ लाइट प्रेशर टू प्रोड्यूस ए स्मूथ सरफेस फिनिश। सिंगल कट फाइल का उपयोग हल्के दबाव के साथ किया जाता है एक स्मूथ सरफेस फिनिश करने के लिए। This file don't remove material as fast as double cut file, but the surface finish obtained is much smoother। डबल कट फाइल मटेरियल को जितने तेज़ी से काटता है उसके तुलना में सिंगल कट फाइल मटेरियल को कम काटती है। लेकिन सरफेस फिनिश की बात हो तो सिंगल कट फाइल के द्वारा सरफेस फिनिश अच्छा आता है डबल कट फाइल के तुलना में। These files are used for filing of soft material like aluminum, copper, bronze और brass। सिंगल कट फाइल से मुलायम धातु जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रोंज, ब्रास आदि काटने में उपयोग होता है। ये देखिए सिंगल कट फाइल है, इसके ऊपर एक ही दिशा में समांतर टीथ बनी हुई है। इसको और अच्छा से यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एक दिशा में टीथ इसका बनी हुई है। और देखिए फाइल के सेंटर लाइन से ये 60 डिग्री पर देखिए बनी हुई है। डबल कट फाइल, इट्स टीथ ऑन द फेस ऑफ द फाइल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 2 सेट्स एंड क्रॉस सेक्शन टू ईच अदर। फाइल के
फेस पर इसके दांत दो सेट में विपरीत दिशा में होती है और एक दूसरे से क्रॉस सेक्शन होता है, यानी एक कट के ऊपर विपरीत दिशा में दूसरी कट लगा दी जाती है। द फर्स्ट रो ऑफ द टीथ इज नोन एज ओवरकट एंड हुज एंगल इज 70 डिग्री। The other cut is known as upcut and whose angle is 51 डिग्री। दांतों की पहली पंक्तियों ओवरकट कहा जाता है और जिसका कोण 70 डिग्री होता है, और दूसरे कट अपकट कहलाता है और जिसका कोण 51 डिग्री होता है। अपकट इज फाइनर देन द ओवरकट। ओवरकट की तुलना में अपकट बेहतर है। डबल कट फाइल इज यूज्ड विथ heavier pressure than the single cut and remove material faster from the workpiece। डबल कट फाइल का उपयोग सिंगल कट की तुलना में भारी दबाव के साथ किया जाता है और वर्कपीस से मटेरियल को तेजी से हटाता है। देखिए, फाइल के ऊपर जो सिंगल लाइन में टीथ बनी हुई है उसको हम ओवरकट कहते हैं और जिसका कोण 70 डिग्री होता है। टीथ के ऊपर जो दूसरा टीथ बनी हुई है उसको हम अपकट कहते हैं जिसका कोण होता है 51 डिग्री। यहाँ पर देखिए, ये लाइन होता है ओवरकट जिसका कोण है 70 डिग्री, और ऐसे जो टीथ बनी हुई है इसका कोण होता है 51 डिग्री जिसको हम अपकट कहते हैं। रास्प कट फाइल। दिस फाइल हैव रेज्ड teeth cut made by punch. Its teeth are triangular in shape. This file is available in half round shape. इस फाइल का टीथ पंच के द्वारा बनाया जाता है। इसके टीथ त्रिकोणीय आकार के होते हैं। यह फाइल हाफ राउंड शेप में उपलब्ध होता है। द रास्प कट हैज इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन ए लाइन। रास्प कट फाइल में एक लाइन में अलग अलग नुकीले दांत होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ ए सॉफ्ट मेटल लाइक वुड, लेदर, लीड, हार्ड रबर, प्लास्टिक और फाइबर। इसका उपयोग नरम धातु जैसे लकड़ी, चमड़ा, शीशा, कठोर रबर, प्लास्टिक और फाइबर आदि को काटने के लिए किया जाता है। यह है रास्प कट फाइल। देखिए, इसका टीथ एक ट्रायंगुलर शेप में होता है जो है पॉइंट, शार्प पॉइंट में नुकीला होता है। कर्व्ड कट फाइल। दिस टाइप ऑफ फाइल हैज ए कर्व्ड टीथ एंड दिस फाइल हैव ए डीपर कटिंग एक्शन। इस प्रकार की फाइल में धुआंधार दांत एक दूसरे में पैरेलल होते हैं और इस फाइल में काटने की क्रिया गंभीर कटिंग होती है। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड फिनिशिंग ऑफ सॉफ्ट मेटल लाइक एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर एंड प्लास्टिक। इसका उपयोग एल्यूमिनियम, टीन, तांबा और प्लास्टिक आदि जैसे नरम धातु को काटने और फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। द कर्व्ड कट फाइल आर अवेलेबल ओनली इन ए फ्लैट शेप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विक्सन फाइल। कर्व्ड कट फाइल केवल एक फ्लैट आकार में उपलब्ध है। इसे विक्सन फाइल भी कहा जाता है। यह फाइल से फाइलिंग करते समय कटे हुए मटेरियल इसके टीथ के
अंदर फंस जाती है, इसलिए बीच बीच में खुद को साफ करने पड़ती है फाइल कार्ड या फाइल ब्रश के सहायता से। देखिए, यह कर्व कट फाइल होता है और जिसका तीत एक कर्व शेप में होता है, और यहाँ जो दो तीत में जो गैप होता है वहाँ पर मटेरियल फंस जाता है, जिस वजह से खुद को साफ करने पड़ती है फाइल कार्ड या फाइल ब्रश। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ फाइल, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ teeth और pitch between two teeth line is known as grade of file. According to grade of file, these are following. फाइल पर बने दांतों के बीच जो दूरी होती है उसी के आधार पर ग्रेड का निर्धारण होता है। फाइल के फेस पर प्रति 10 mm दांतों की संख्या निश्चित रहती है। जैसे जैसे इन फाइल के दांतों की संख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। इसके आधार पर इनका ग्रेड का निर्धारण किया जाता है। कम दांतों वाली फाइल के द्वारा घिसी गई वस्तु या जॉब की सतह उतनी चिकनी नहीं होती है कि जितनी अधिक दांतों वाली सतह के द्वारा घिसी फाइल के द्वारा होता है। अर्थात ये कह सकते दांतों की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, जैसे रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। ऐसे ग्रेड के आधार पर 5 फाइल होते हैं। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। A rough file is used for removing rapidly a larger quantity of metal. 8 teeth per 10 mm are cut on this file. इस फाइल के नाम से ही पता चलता है कि इसके द्वारा की गई कटाई जो होती है वह अच्छी तरह साफ नहीं होती है, और इस फाइल के द्वारा नर्म धातु की फाइलिंग की जाती है। इस फाइल का उद्देश्य अनावश्यक धातु हटाना होता है। इसके द्वारा की गई फाइलिंग सतह खुरदरी होती है या रफ होती है। बाद में इसको और फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। इसी फाइल पर प्रति 10 mm में 8 टीथ बनी होती है। Bastard file. A bastard file is used in cases where there is a heavy reduction of material. एक बास्टर्ड फाइल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर मटेरियल को अधिक काटने की आवश्यकता होती है। 13 teeth for 10 mm are cut on this file. यह फाइल में रॉ फाइल की अपेक्षा अधिक दांते काटे होते हैं, अर्थात प्रति 10 mm दांतों की संख्या रॉ फाइल से अधिक होता है। यह वर्कशॉप में सामान्यतः प्रयोग होने वाली फाइल होती है, जिसका प्रयोग सभी सामान्य कार्यों में फाइलिंग में किया जाता है। इस फाइल पर प्रति 10 mm में 13 टीथ बनी होती है। Second cut file is used to give good finishing on metals. It is excellent to file hard metals. It is useful for bringing the job close to the finishing size. 17 teeth per 10 mm are cut on this file. यह एक मध्यम श्रेणी की फाइल है। इसका उपयोग ज़्यादातर फिटर में किया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त सतह बास्टर्ड फाइल से प्राप्त सतह की तुलना में बहुत चिकनी है। धातुओं पर अच्छी फिनिशिंग देने के लिए सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। यह हार्ड मेटल को फाइलिंग करने के लिए उत्कृष्ट है। यह जॉब्स को अंतिम फिनिशिंग के करीब लाने के लिए उपयोगी है। इसी फाइल पर
प्रति 10 mm में 17 तीथ बनी होती है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखें कि इसके नाम से ऐसा लगता है कि सेकेंड कट फाइल कट के आधार पर फाइल का एक प्रकार है, परंतु ये कट के आधार पर नहीं, ग्रेड के आधार पर यह एक प्रकार है। इससे संबंधित एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सेकेंड कट फाइल का किस प्रकार वर्गीकरण है, तो यह ग्रेड के आधार पर फाइल का एक वर्गीकरण है। स्मूथ फाइल is used to remove small quantity of material and to give a good finish. 24 teeth per 10 mm are cut on this file. स्मूथ फाइल का उपयोग कम मात्रा में मटेरियल को हटाने और एक अच्छा फिनिश देने के लिए किया जाता है। इसी फाइल पर प्रति 10 mm में 24 तीत बनी होती है। डेड स्मूथ फाइल। ए डेड स्मूथ फाइल इज यूज्ड टू ब्रिंग टू एक्यूरेट साइज विथ ए हाई डिग्री ऑफ फिनिश। 33 और मोर टीथ पर 10 mm आर कट ऑन दिस फाइल। इसका प्रयोग आप किसी जॉब में चमक लाने के लिए कर सकते हैं। इसके दांते बहुत अधिक पास में होता है, इस कारण से ही बहुत कम मात्रा में धातु को काटता है। इसलिए इसका प्रयोग धातु की हाई डिग्री फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इसी फाइल पर प्रति 10 mm में 33 तीत और इससे अधिक तीत बनी होती है। देखिए, मैंने जो आपको प्रति 10 mm में तीत जो बताया, 150 mm साइज वाला फाइल का मैंने 10 mm पर कितना तीत होता है वो मैंने बताया। यहाँ पर देखिए 200, 300, 250 mm वाला साइज फाइल का प्रति 10 mm में कितना तीत होता है, इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखते हैं एक एक करके। 150 तो में हमने देख लिया। अब देखते हैं 200 mm साइज वाला फाइल में प्रति 10 mm में रफ फाइल में कितना तीत होता है, 7 होता है। बास्टर्ड फाइल में 11 होता है। सेकेंड कट फाइल में 16 होता है। स्मूथ फाइल में 22 होता है। डेड स्मूथ फाइल में 31 होता है। ऐसे देखेंगे 250 mm साइज वाला फाइल में प्रति 10 mm में रफ फाइल में होता है 6, बास्टर्ड फाइल में होता है 10, सेकेंड कट फाइल में होता है 15, स्मूथ फाइल में होता है 20, डेड स्मूथ फाइल में होता है 30। ऐसे 300 mm में देखिए रफ फाइल में कितना होता है 5, बास्टर्ड फाइल में 9, सेकेंड कट फाइल में 14, स्मूथ फाइल में 19, डेड स्मूथ फाइल में 28। ऐसे प्रति 10 mm में तीत बनी हुई है, जिसका संख्या आप इस टेबल में देखें आप। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फाइल के स्पेसिफिकेशन और कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, टेपर ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल के बारे में। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फिटर फ्रेशर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।